हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए आपके इंग्लिश के बच्चों कितने। तो यहाँ पर हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी को यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, बच्चों क्या है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन द लार्ज नंबर इन बच्चों विंटर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, यानी कि बर्ट्रैंड रसल के अनुसार बच्चों, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार कौन है जो बच्चों सबसे अधिक मात्रा में, यहाँ पर जैसे अभी ठंडा चल रहा है ना बच्चों, तो ठंडियों के सीजन में सबसे अधिक मात्रा में कौन मरता है बच्चों, तो वह मरता है बर्ड्स। वो भी किसके अनुसार, तो बर्ट्रैंड रसल के अनुसार। बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों हमारे आइडिया दैट ऑफ हेल्महाइमर के लेखक है। और याद रखिएगा यह बच्चों एक फिलोसफर है, हिस्टोरियन है, मैथमेटिशियन है बच्चों, याद रहे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, बच्चों कौन है जो संतुष्ट है हमारे छोटे से गांव से। याद रखिए बच्चों हमारे गांव के रूलों से बच्चों कौन संतुष्ट है, तो वह हो जाएंगे बच्चों आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज है बच्चों वह संतुष्ट है हमारे छोटे गांव से बच्चों। क्योंकि वह कहते हैं कि शहर जो है, शहर में जो है बड़ा ही चोर चकारी होता है, लूटपाट होता है, इसलिए वह जो है गांव को बहुत अच्छा बताते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, बच्चों यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है। आप जब भी देखे बच्चों फायर का, फायर देखे, आपको श्योर देखे, आप बता दीजिए कि वो कहाँ से आया है, फायर हिम से लिया गया बच्चों। क्योंकि आग की बात जो है इसी चैप्टर में हुआ है। के दारू वाला जो है बच्चों वह कहते हैं कि लाश जो है बच्चों वह पूरी तरीके से जलाना भूल जाता है। आग क्या, आग के बारे में वो कहते हैं कि जो आग जो है वह पूरी तरीके से लाश को नहीं जलाता है, किसी न किसी चीज को छोड़ देता है। क्योंकि वह बच्चों पारसी धर्म से थे। किस धर्म से, तो याद रखिएगा वह पारसी धर्म से थे। उसे जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है। और उसमें जब बच्चों कोई मरता है तो उसे टावर ऑफ साइलेंस के पास जाकर छोड़ दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस जहां पर बच्चों बॉडी को छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पर चील कौवे खाए बच्चों, इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्ट विथ मैन वर्क एज ए वॉल्ट नियर नर्स इन, वाल्ट विथ मैन जी जो है बच्चों हमारे यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक, वहां पर पूछा जा रहा है कि वह यहाँ पर वॉल्टनियर नर्स का काम किए थे कब, किस दौरान किए थे बच्चों, तो याद रखिए वाल्ट विथमैन जो है बच्चों वह सिविल वार के दौरान, कब बच्चों, द सिविल वार के दौरान जो है बच्चों वॉल्टनियर नर्स का भी काम किए थे। याद रखिएगा वो केवल और केवल यहाँ पर राइटर ही नहीं थे, वह वहां पर बहुत ही अच्छी कामों के भी किए। इसी को तो यहाँ पर कहा जाता है बच्चों असली हीरो। क्योंकि जब काम हो तब उन्होंने काम दिया। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब बहुत सारे सैनिक मर रहे होते हैं बच्चों, उस वक्त जो है युद्ध का समय था, उस वक्त वह वॉल्टनियर नर्स थे बच्चों सिविल वार के दौरान। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, कम माई बिलोव्ड के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वो है पॉल एस बक जी, जो कि बच्चों भारत के लिए ही इन्होंने लिखा है कम माई बिलोव्ड। किसके लिए बच्चों, तो भारत के लिए ही लिखा है, भारत के बैकग्राउंड के लिए बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बट बिलीव डैट, क्या है बच्चों, बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, तो हमारे जॉन डन जी जो है बच्चों वह कहते हैं जब वह अपने पत्नी से दूर जा रहे होते हैं, जर्मनी जा रहे होते हैं, ये भी याद रखें, वह कहते हैं कि देखो जिस प्रकार सूरज जो है वह अपनी यात्रा को पूरी करता है, उसका तो कोई मकसद भी नहीं है, फिर भी वह कल रात को चला गया था और आज सुबह कैसे आ गया, उसी प्रकार मैं जाऊंगा और ठीक मैं फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लौट जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास तो मकसद भी है, क्योंकि यहाँ पर तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए तो आऊंगा ही। इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है टेकन फ्रॉम, यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके लेखक है हमारे जॉन डन जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की टू ऑटम इज एन, टू ऑटम क्या है बच्चों, तो इसका पूरा नाम से ही आपको मालूम चल जाएगा, यह बच्चों ऑड है। यह क्या है, एक प्रकार का बच्चों ऑड है, याद रहे आपको, जो कि बच्चों किसने लिखा है, तो जॉन किटजी ने लिखा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, ड्रीम एज हर इज टेकन फ्रॉम, बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रूपर्ट ब्रुक जो है बच्चों, याद रखिए रूपर्ट ब्रुक जो है अपनी मातृभूमि यानी कि इंग्लैंड को याद में
कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों कि यादें और सपने जो है बड़ा ही हसीन होता है और उसी में अपने देशभक्ति को दर्शाते हैं बच्चों। किस प्रकार से वो कहते हैं कि जहां भी मुझे दफनाया जाएगा वह जो है जमीन वह किसका हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड का, क्योंकि वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। और यह जो लाइन है बच्चों कहाँ का आया है, तो यह आया है बच्चों द सोल्जर में, आया है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि इन द पोयम स्नेक डीएच क्या है बच्चों, इन द पोयम स्नेक लॉरेंस एक्सेल द वैल्यूज ऑफ डैश लाइफ। यहाँ पर डीएच लॉरेंस जी जो है बच्चों, कवि डीएच लॉरेंस जिनका नाम है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, याद रखिएगा बच्चों। तो उन्होंने किस चीज के बारे में बताया, तो उन्होंने बच्चों आधुनिक सभ्यता तो बताया है, इसमें हमें मतलब डर के बारे में और प्राचीन काल के व्यक्तियों के बारे में भी बताया है, क्योंकि वहां पर सिसिली का भी वह जिक्र करते हैं, ब्लैक स्नेक, और इस प्रकार से वह बताते हैं कि प्रीमिटिव यानी कि प्राचीन चीजों के बारे में हो बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीमिटिव लाइफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रीमिटिव लाइफ को दर्शाते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्नेक वेयर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी कि ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस बच्चों एक चैप्टर है जिसके लेखक है हमारे यहाँ पर कमला दास जी। और वहीं पर पूछा जा रहा है कि कमला दास जी के जो रचना है माई ग्रैंड मदर हाउस, उसमें कहाँ पर सांप देखा जाता है, तो सांप देखा जाता है बच्चों उनके दादी का जो घर था वह, तो बच्चों अब दादी जो है वह मर चुकी थी, तो वह घर जो था बच्चों एकदम सन्नाटा हो गया था, कोई भी उसमें नहीं था। तो उसी में बच्चों एक किताब था, किताब के बीच में ही एक सांप था, याद रखिएगा, किताब के बीच में ही एक सांप था बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, बुक्स में था बच्चों, किसमें, बुक्स में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन है जो सांप को मरना चाहता था। तो यहाँ पर जो स्नेक है बच्चों, यहाँ पर स्नेक बात किया जा रहा है, तो स्नेक चैप्टर की वह जो है बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउस की बात किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो है एक ही जिक्र आता है बुक के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो है यह पूरी तरीके से स्नेक पर ही लिखा गया है। तो यह जो है डीएच लॉरेंस जी कहते हैं कि मेरा जो यहाँ पर एजुकेशन उस वक्त बोल रहा था कि उस सांप को मैं मार दूं, इस प्रकार से बोलते हैं। और एक लॉग को यानी कि एक क्लमसी लॉग को उठाकर वह चला भी देते हैं, क्योंकि सांप को उससे कुछ नहीं होता है और वह सांप भाग जाता है। तो यहाँ पर कौन जो है यहाँ पर सांप को यहाँ पर मारने की बात किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा बच्चों कौन, तो द पोएट यानी कि डीएच लॉरेंस जी खुद बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट हाइपेरियन एंड इंडीमियम, यानी कि हाइपेरियन और इंडीमियम के लेखक कौन है, इसके लिखने वाले कौन है बच्चों, तो वह हो जाएंगे जॉन कीट जी। कौन हो जाएंगे बच्चों, तो जॉन कीट जी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही ये दो महान रचनाओं को रचा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु इज डम्ब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में कौन है जो बच्चों डम्ब है, तो डम्ब बताया गया है बच्चों बुलबुल को, यानी कि नाइटिंगेल को। कवि कहते हैं यहाँ पर बच्चों, याद रहे, कवि कहते हैं कि मौत के करीब आने पर सब चुप हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। उनके कहने का मतलब बच्चों आप भाव समझिएगा, यहाँ तक कि सुरीली यानी कि एकदम सुरीली बात जो करती है बुलबुल जो भी है बच्चों, नाइटिंगेल जो है वो भी गूंगी हो जाती है। किस दौरान, तो मरने के दौरान। वह इंसानों को लेकर वह समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार पत्ते जो है गिर रहे हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मौत की ओर जा रहा है, इस प्रकार से वह बताते हैं। और उसी में एक बात और भी बताते हैं कि नाइटिंगेल जो है वह डम्ब है, और उसी में बताते हैं कि एंजल विल नॉट कम, यानी बच्चों यहाँ पर एंजल जो है वो भी अब नहीं आने वाली है। क्या हो जाएगा बच्चों, नोट कम। अगर पूछा जाए कि हु इज डम पूछा गया है तो नाइटिंगेल, और पूछा जाए बच्चों हु इज नोट कम, तो वहां पर आप लोग लगाइएगा बच्चों एंजल को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पोएट स्नेक पोक्ड अप ए डैश लॉग, यानी कि उसने किस लॉग से उस सांप को मारा था बच्चों, तो क्लमसी लॉग था, याद रखिएगा। अजीब सा एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी था, छोटा सा बच्चों, तो क्लमसी लॉग को ही उन्होंने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु सिट्स केयरफुली, क्या है बच्चों, केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑर्डर टू ऑटम, इन और टू ऑटम बच्चों। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो ऑटम सीजन है उसमें बच्चों ऑटम सीजन को एक महिला के रूप में दिखाया गया है, किसमें बच्चों, महिला के रूप में, जो कि बच्चों क्या है, जो खाली खलियान जो होता है बच्चों, ग्रेनरी फ्लोर, यहाँ पर अनाज को रखा जाता है, याद रखिएगा। तो वहाँ के फर्श पर आराम से बैठी हुई है, कैसे बच्चों, तो आराम से बैठी हुई है, जैसे कटाई के बाद जो गाँव की जो औरतें होती है सुस्ताने के लिए बैठती है बच्चों, उसी प्रकार से। तो किसके बारे में बताया गया बच्चों, वुमेन के बारे
बारे में बच्चों औरत को यहाँ पर बताया गया है ऑटम से, यहाँ पर ऑटम से यहाँ पर दिखाकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबे वुड एग्जामिन द डैश एज सुन ही गोट अप। सेबे जो है बच्चों वह किसे हमेशा एग्जामिन करते रहता था, तो याद रखिएगा सेबे के पास एक ही नशा था। वह किसका था बच्चों, तो वह था गॉड्स का, यानी कि लौकियों का नशा था, उसे परखने का नशा था बच्चों। उसे एक प्रकार से कलाकारी करता था। सुबह सोकर उठते ही वह अपने लौकियों को ऐसे चेक करता था जैसे कोई खजाना हो, उस प्रकार से बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों उसे कैसी लौकियां पसंद थी, तो इवन एंड सिमेट्रिकल, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री बी लाइक ब्रिटेन। क्या है बच्चों, कंट्री लाइक ब्रिटेन, यानी कि देखिए यहाँ पर सेंसरशिप जो है बच्चों वह कब लगाया जाता है ब्रिटेन जैसे देशों में, तो वह लगाया जाता है बच्चों ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो है बच्चों सेंसरशिप लगाया जाता है, ताकि जो है प्रेस वह आज़ाद ना हो, बल्कि वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हो या फिर वहाँ का जो कंट्रोलर हो उसका बात माने और उस प्रकार से वही दिखाए जो सरकार चाहती है बच्चों, इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन है जो बच्चों यहाँ पर अन्याय के भट्टी में जल रहा है, कौन है जो बच्चों अन्याय के भट्टी में जल रहा है, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह कहते हैं कि मिसिसिपी राज्य जो है वह अन्याय की आग में क्या है, तो जल रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मिसिसिपी के लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को ही बच्चों ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर कि लोमोबाइन डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोन। लोमोब और उसके साथ कौन थी जो कि बच्चों लड़ रहे थे ऑक्समिडोन के लिए, तो ऑक्समिडोन के लिए लोमोब और कौन लड़ रही थी, तो वो थी नटालिया बच्चों, नटालिया। याद रहे लोमोब जो है बच्चों वह नटालिया से शादी करना चाहता था और वह दोनों ही है जो लड़ रहे होते हैं ऑक्समिडोन के लिए। और लोमोब बच्चों एक नर्वस किस्म का व्यक्ति था जो कि बच्चों यहाँ पर बात लेकर चला गया था कि अब मैं इस बात को अदालत तक लेकर जाऊंगा, इस प्रकार से वो जल्दी घबरा जाने वाला व्यक्ति है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द टाइप ऑफ गॉड डेट अपील टू सेबेवा। तो देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सेबो को कैसे यहाँ पर पसंद थे बच्चों लौकिया, तो वो थे बच्चों इवन एंड सिमेट्रिकल। एक जो औरत होती है बच्चों बूढ़ी औरत, उससे वह खरीदता है जो कि बच्चों 5 इंच का गॉड था। याद रखिए जब उस 5 इंच के गॉड को यह देखता है जो कि इवन एंड सिमेट्रिकल था, तब उसका धड़कन जो है बच्चों वह तेज हो जाता है। वो भी बच्चों कितना, तो 10 सेंट में वो खरीदा था, ये भी याद रखिए आप लोग। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या है बच्चों, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ओल्ड इंग्लिश यानी कि बच्चों पुरानी इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी जो है बच्चों वो बहुत मतलब अलग तरीके से थी, यानी कि कह सकते हैं मतलब टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से थी। तो उसमें जो है बच्चों इन्फ्लेक्शन लाया गया, इन्फ्लेक्शन जो है बच्चों उस प्रकार से था, तो झमेला था उसमें, तो उसमें जो है ठीक से सभी चीज़ों को बदला गया और उसे बोलने वाला बनाया गया बच्चों। क्या किया गया बच्चों, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द डैश। तो बच्चों आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिना प्रिंटिंग प्रेस के। अभी आप जो बच्चों पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग मशीन का। अगर बच्चों शुरुआत नहीं हुआ होता तो हम जो मनुष्य है इतना जल्दी विकसित नहीं हो पाते बच्चों। याद रखिएगा जब भी यहाँ पर प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ तभी जो है लोग पढ़ना स्टार्ट किए, अपने बातों को कागज के माध्यम से जैसे न्यूज़पेपर आते हैं उस प्रकार से वहां पर भेजना शुरू किए, न्यूज को दिखाना शुरू किए। सभी चीज जो है बच्चों यही से शुरुआत हुआ है, इसलिए इसे बच्चों बहुत मतलब इसका अति माना जाता है, मुख्य माना जाता है। और इसका आविष्कार करने वाला था बच्चों विलियम कैक्सटर, जो कि बच्चों 1476 में करता है। कब बच्चों, प्रिंटिंग का बच्चों शुरुआत करता है विलियम कैक्सटन, वो भी बच्चों 1476 में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द 18th सेंचुरी। क्या है बच्चों, द 18th सेंचुरी इज नोन एज द 18th सेंचुरी जो है बच्चों उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है बच्चों द ऑगस्टन एज के नाम से। किसे बच्चों, तो ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। वो भी बच्चों 18th सेंचुरी का था। कितना बच्चों, तो 18th सेंचुरी का था, जिसे बच्चों ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑगस्टन एज कौन से सेंचुरी कहते हैं, तो 18th सेंचुरी के। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि
ओलिवर गोल्डस्मिथ emphasized on the purity of emphasized in the प्योरिटी ऑफ बच्चों यहाँ पर क्या है तो समझिए यहाँ पर गोल्ड स्मिथ जो है बच्चों गोल्ड स्मिथ चचा यहाँ पर कह सकते हैं तो उनका कहना था कि असली सुकून तो गांव में है, यानी कि कहाँ पे है बच्चों विलेज लाइफ में है। इस प्रकार से वो कहते थे शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर रहना चाहते थे और शुद्ध हवा और शांति पाना चाहते थे। अभी देख रहे हैं बच्चों दिल्ली का जो है वह क्या हाल हो गया है। दिल्ली का जो हाल है बच्चों वह क्या हो गया है कि आपके विलेज से वह मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो हमारे पूर्वज जो है वह कह कर गए हैं विलेज लाइफ इज मतलब विलेज लाइफ जो है वह बहुत अच्छा है, जिससे बच्चों वह होम रूल बता कर गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों विलेज लाइफ हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए विलेज लाइफ ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड बच्चों यहाँ पर समझिए क्या है। जो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश था बच्चों, ओल्ड इंग्लिश पढ़ना जो है बच्चों वो बहुत ही भारी था। जैसे यहाँ पर एक कहावत नहीं है कि लोहे के चने चबाना, उसी प्रकार से था, मतलब मुश्किल बहुत काम था। इसलिए इसके स्पेलिंग और ग्रामर को देखकर बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए, तब इसको जो है यहाँ पर ठीक किया गया बच्चों। तो किस में ओल्ड इंग्लिश में था ये सब प्रॉब्लम, याद रखिएगा। रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब बहुत डिफिकल्ट था इसको पढ़ना बोलना इस प्रकार से बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन। और देखिए कि लैंगलैंड एंड क्या है बच्चों, लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग्स टू द पीरियड। लैंगलैंड जो है बच्चों एक लेखक है, चौसर भी बच्चों एक लेखक है। तो कब के किस पीरियड के लेखक है बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह है बच्चों मिडिल इंग्लिश पीरियड के। किसके बच्चों, तो यह थे बच्चों मिडिल इंग्लिश पीरियड के, वो भी सुपर स्टार बच्चों। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, किसने बच्चों लिखा है ए पैसेज टू इंडिया को, तो उसको लिखने वाले हैं हमारे बच्चों E.M. फोस्टर जी। कौन, E.M. फोस्टर जी लिखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, देखिए बच्चों यह जो कलर है और हमारे भारत में किस कलर को इस्तेमाल किया जाता है, तो COLOUR इस प्रकार से हम लोग कलर को लिखते हैं ना। लेकिन अमेरिका में बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है। अमेरिका में जो है बच्चों अमेरिका के लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, ब्रिटिश में यहाँ पर लिखा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रिटिश के हो जाएंगे, क्या कहाँ के हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अमेरिकन इंग्लिश है। यह COLOR जो है यह अमेरिका में उपयोग किया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश, क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा क्या बच्चों, ग्लोरी। हमारी जो ग्लोरी है बच्चों, हमारी जो बच्चों शान है वह क्या है, वह अडिग है। गांधी जी कहते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई लेकिन इंडिया जो भारत जो है बच्चों अपनी संस्कृति पर ही टिका है, अपनी सभ्यता पर ही टिका है, यही हमारी शान है। कोई भी हमें हिला नहीं सकता है, कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता है बच्चों, इस प्रकार से वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर द फूड इन इंडियन विलेज, या बच्चों की द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लिप्स बच्चों। हमारे जो गांव में पहले की बात किया जा रहा है बच्चों की, हमारे गांव में किस चीज के पत्ते पर खाना को परोसा जाता था बच्चों, तो वह हो जाएगा बनाना लीव्स हो जाएगा, केले के पत्ते पर बच्चों। किस पर बच्चों, केले के पत्ते पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेन्स, कौन जो है बच्चों सलाह देता है बेंजी को मुर्गियों को पालने के लिए बच्चों, तो वह सलाह देते हैं डॉक्टर। कौन बच्चों, डॉक्टर सलाह देते हैं किसे, किसी न किसी काम में इसे लगा दो, इस प्रकार से कहते हैं कि अरे इसको मुर्गी पालने के काम में लगा दो, दिमाग चलने लगेगा। पर बेंजी तो यहाँ पर मुर्गियों के चक्कर में मतलब अपने माँ बाप को ही बाहर निकाल देता है बच्चों। बाद में आपको शायद पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा बच्चों। और शुरू में यह 10 से 12 मुर्गियों को रखता है अपने फार्म में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि कोई भी जो औरत है कब जो है रीति रिवाजों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करने लगते हैं बच्चों, तो वह माँ बनने के दौरान, यानी कि बच्चों अपने प्रेगनेंसी के वक्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज
यानी कि टी.एस. इलियट के अनुसार बच्चों मैकेविटी क्या है, क्या वह मास्टर क्रिमिनल है? तो बच्चों हाँ बिल्कुल वह मास्टर क्रिमिनल है। उसे बच्चों नेपोलियन ऑफ द क्राइम भी कहा गया है। वहां पर कहा गया है मैकेविटी जो है बच्चों वह कोई मामूली बिल्ली नहीं है, इस प्रकार से कहा गया है। वह जो है मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करके ऐसे ही गायब हो जाता है कि उसको स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस तक भी नहीं खोज पाती है बच्चों, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इन द पोयम द सोल्जर, यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों? द सोल्जर जो है द सोल्जर में वह कहाँ के है बच्चों, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है बच्चों वह इंग्लिश यानी कि बच्चों इंग्लैंड के सैनिक थे। कहाँ के बच्चों? वह इंग्लिश के सैनिक थे। वह कहते थे कि अगर मैं कहीं और भी मरूं तो वो जमीन का टुकड़ा जो है वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश लगा देंगे बच्चों, इंग्लैंड को ही यहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आई परमिट टू स्पीक, क्या है बच्चों कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम बच्चों। तो यह जो लाइन है यह लिया गया है कहाँ से? तो इस लाइन को लिखने वाले हमारे वाल्ट विथमैन जी, वह कहते हैं कि चाहे जो खतरा हो, आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड यानी चाहे जो खतरा हो मैं बोलूंगा। यही है बच्चों इस लाइन का मतलब। और यह लाइन लिया गया है बच्चों माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से बच्चों, जो कि पोइट जो है बच्चों वह गाना गा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? पोइट खुद के लिए गाना गा रहे होते हैं। पोइट का नाम है बच्चों वाल्ट विथमैन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाउ वेयर रेयर रेयर इट बी, तो ये भी बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो ये भी बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है हमारे एन एपिताफ से। हाउ वेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। बच्चों इस प्रकार से इसका पूरा लाइन है, याद रखिएगा आप लोग। और यह जो लाइन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम भी आई है, क्योंकि यह जो है पूछा ही जाता है आपसे। यह जो लाइन है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यह बच्चों आपसे पूछा ही जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यह लिया गया है एन एपिताफ चैप्टर से, जिसमें बच्चों वाल्टर डेलामियर जी जो है एक कब्र के पास जाकर इस प्रकार की बातें बता रहे होते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। दे बिकम इज टेकन फ्रॉम बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यह बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही आप लोग इंड्यूल्स को देखे अनब्रिडल्ड पैशन, तो हम लोग क्या लगाएंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लगाएंगे। गांधी जी जो है बच्चों, गांधी जी एक एकदम सॉलिड डायलॉग देते हैं, याद रखिएगा कि मन जो है वह क्या है बच्चों? तो माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना दोगे उतना ही यह मांगेगा बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। मोर बी इंड्यूल्स और पैशन, इस प्रकार से वह बताते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों यह ज्ञान कहाँ से आपको मिला? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से मिला, जो कि बच्चों गांधी जी ने लिखा है, और यह एक प्रकार का एसे है। The mother in a pinch of snuff was waiting at the desk for her brother। यानी कि समझिए बच्चों कि लेखक की जो माँ है, यहाँ पर जो बच्चों नरेटर यानी कि लेखक की जो माँ है बच्चों, तो वह कहाँ खड़ी हुई थी, कहाँ खड़ा होकर वेट कर रही थी अपने भाई यानी कि नानू काका के आने के लिए। नानू काका का इंतजार करते हुए कहाँ पर खड़ी थी बच्चों? तो वह हो जाएगा बच्चों डोर स्टेप पर, यानी कि घर के दरवाजे पर वह खड़ी थी। घर के दरवाजे पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द एडिटोरियल पॉलिसी, क्या है बच्चों कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ फैक्टर। तो डैश चीफ फैक्टर टू चीफ फैक्टर हो जाएगा बच्चों, यानी कि जो एडिटोरियल पॉलिसी, यहाँ पर जो अखबार है बच्चों, प्रेस है, उसको कौन कौन लोग जो है अपने यहाँ पर अपने हाथों में रखते हैं, कंट्रोल कौन कौन करते हैं बच्चों? तो उसे कंट्रोल करते हैं दो लोग, याद रखिएगा। एक कंट्रोल करता है बच्चों एडवर्टाइजर, कौन सा बच्चों? तो एक करता है एडवर्टाइजर और दूसरा करता है बच्चों खुद ऑनर, खुद करता है ऑनर, याद रखिएगा। एक एडवर्टाइजर और दूसरा खुद ऑनर, जिसका बच्चों प्रेस हो। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी ऑन ए, तो बेंजी जो है बच्चों वह इतना अमीर हो जाता है बाद में कि वह बच्चों एक फोर्ड वन को खरीद लेता है। किसको बच्चों? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, यहाँ पर होगा बच्चों फोर्ड वन। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? फोर्ड वन होना चाहिए,
क्योंकि ऑप्शन में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है। 2, 3, 4 इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? 4 1 होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेंस, जो बेंजी जो है वो पहले पहले कितने मुर्गियों को रखता है? तो वह रखता है बच्चों 10 और ए डजन, यानी कि 10 से 12 मुर्गियों को वह रखता है। वो अभी किसके सलाह पर बच्चों? तो डॉक्टर के सलाह पर स्टार्ट करता है 10 से 12 मुर्गियों से। और देखिए बच्चों कि द डैश वुड नॉट टू बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। यहाँ पर जो है बच्चों मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि जब तक निगरों का न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं रुकेंगे। इस प्रकार से कहते हैं न्याय जो है वह पानी की तरह बहने न लगे तब तक वह नहीं रुकेंगे, वह संतुष्ट नहीं होंगे बच्चों। किसके लिए बच्चों? तो निगरोज बच्चों संतुष्ट नहीं होंगे। वह कहते हैं जब तक कि न्याय जो है वह पानी की तरह बहने ना लगे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, क्या कहा जा रहा है बच्चों? बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहाँ के है रहने वाले हैं? तो बर्ट्रैंड रसल जो है वह रहने वाले हैं ब्रिटेन के बच्चों। ब्रिटेन के यह बहुत ही महान व्यक्ति थे, याद रखिएगा। यह फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, इसके बारे में मतलब बोलना कम हो जाएगा, इतना चीज यह थे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश स्टॉप्स एंड हाइडर्स, क्या है बच्चों? हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। हिंडर्स आवर प्रोग्रेस बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा पुअर्टी। पुअर्टी जो है बच्चों, पुअर्टी वह जो है हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस का यहाँ पर कारण है, याद रखिएगा। पुअर्टी हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। कौन है जो 12 साल का है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है बच्चों? तो वह है सेबे। कौन है बच्चों? तो सेबे है जो कि 12 साल का है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। और वह जो है बच्चों गॉड को वह एग्जामिन करते रहता है, यानी कि गॉड को वह देखते रहता है बच्चों, और गॉड में कलाकारी करते रहता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि पॉलिस बक एट हर फूड डैश इन इंडियन विलेज। पॉलिस बक जो है वह गांव में जब आते हैं तो किस चीज पर अपने हाथों से खाना खाते हैं, याद रखिएगा। वह लेडल से नहीं खाते हैं, वह अपने हाथों से खाते हैं बच्चों, ना कि वह कोई किसी चम्मच से खाते हैं, और ना ही यहाँ पर चॉपस्टिक जो आता है जो चाइनीज लोग खाते हैं, ना ही उससे खाते हैं, बल्कि वह अपने भारत की संस्कृति को अपनाते हैं और अपने हाथों से खाते हैं। चूंकि वह बच्चों चाइना के थे, फिर भी वह जो है चॉपस्टिक से नहीं खाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पास्ट इज नो डेड एंड स्टैटिक, इट इज एलाइव एंड डायनेमिक। क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज एलाइव एंड डायनेमिक। यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों? भारत इज माई होम चैप्टर से यह लाइन लिया गया है, भारत इज माई होम से, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह कहते हैं कि हमारा इतिहास जो है, हमारा जो पास्ट है, भूत है, वह मरा नहीं है बल्कि वह जीवित है और गतिशील है। क्या है बच्चों? जीवित है और वह गतिशील है, इस प्रकार से बताते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच। क्या हो जाएगा बच्चों? टूक ए पिंच हो जाएगा। वह अपने सिल्वर स्नफ बॉक्स को खोलते हैं और उससे एक चुटकी खैनी को लेते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ हो जाएगा बच्चों। वह जो है हमेशा ही शांति से काम करना चाहते थे। किस प्रकार बच्चों? तो वह जो है बच्चों हमेशा ही शांति से काम करते थे, प्यार से काम करते थे बच्चों। और देखिए यहाँ पर शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो शिगानोया जो है बच्चों वह जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिन्होंने बच्चों द आर्टिस्ट को लिखा है। याद रखिएगा किसको बच्चों? तो द आर्टिस्ट को लिखने वाले हैं बच्चों यहाँ पर शिगानोया जी ही। आर्टिस्ट में जो कि बच्चों सेबे का बात होता है और गॉड्स का बात होता है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में बच्चों। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा इस एक बार कमेंट कीजिएगा बच्चों। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।